नमस्कार। अगर आपको याद हो ना तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू करते समय और एक थंबनेल में मैंने सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशर्स एंड बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर के सबसे बड़े हिपोक्रेट और दोगले लोगों को थंबनेल में जगह दी थी। और मुझे पता नहीं क्यों कल रात का एपिसोड देख करके ऐसा लगा कि शायद सलमान खान ने वही वीडियो देख लिया होगा। हालांकि ये बहुत बड़ी बात कर दी है, औकात से बढ़ करके बोल दिया, लेकिन लग ऐसा ही रहा था कि बोल वो रहे हैं शब्द हमारे हैं, क्योंकि मैं दिल से चाह रहा था कि फलक और अविनाश को तबीयत से आईना दिखाया जाए। हालांकि सलमान ने हमारी ये इच्छा तो जरूर पूरी कर दी और उसके लिए हम सलमान खान का हाथ जोड़ करके अभिनंदन भी करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि सलमान खान ने फाइनली सच का साथ दिया तो सही। हालांकि थोड़ा बहुत ही दिया, पूरी तरह से नहीं दिया, क्योंकि सलमान खान के अकॉर्डिंग ये जो फलकनाज हैं इनकी एकमात्र ड्यूटी है और वो ड्यूटी है कि पूजा भट्ट को शब्दशः कॉपी करना, यानी वर्ड टू वर्ड पूजा ने जो बोला है उसे कट कॉपी पेस्ट करना और हिंदी में ट्रांसलेट कर देना। तो अब सवाल ये उठता है कि फलकनाज अपने खुद के दिमाग से कुछ नहीं करती है, वो पूजा को हूबहू कॉपी करती है, तो फिर ये अपब्रिंगिंग, फैमिली पर जाना, इसका जो इल्जाम था या जो आरोप था वो अकेले फलक पर ही क्यों लगा, पूजा पर क्यों नहीं लगा? अरे डीएसके यार, ये तुमने कौन सी बात कर दी यार। शी इज महेश भट्ट की बेटी, शी इज क्लासी, शी इज एलिगेंट, उसने तमन्ना बनाई है, उसने पाप बनाई है, उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ भी बोल सकती है एंड शी कैन इजीली गेट अवे। क्लीन चिट मिल सकती है उनको सब कुछ गुनाह करके भी। और जैसा कि हमने इस सीजन के स्टार्ट में ही एक थंबनेल के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा दिया था कि नेपोटिज्म जिंदाबाद, तो नेपोटिज्म की तो भैया जबरदस्त वाहवाही हो रही है। वो पूजा भट्ट जिन्होंने बेबिका को, जड़ को, अविनाश को और ये फलक को एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया, हर गंदगी पर कहीं ना कहीं पूजा भट्ट ने अपनी रजामंदी दे दी, वो पूजा भट्ट एकदम पतली गली से क्लीन चिट पा जाती हैं। और सलमान के रडार पर कौन आता है? फलक और अविनाश। चलो ये दो तो रडार पर आए और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट जिस तरह से ये सलमान जब आईना दिखाते हैं फलक को, आपने देखा कि फलक कितनी बेशर्मी से, सॉरी सर मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा लगा होगा बट मैं कभी अपब्रिंगिंग फैमिली पर कभी नहीं, कभी नहीं। कौन सी दुनिया में हो फलकनाज? फलकनाज आप ही के मुंह से बहुत निकला है, उंगली दिखा दिखा करके। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। फलकनाज, फलकनाज जितनी बेहयाई से आपने एक्सक्यूज दिए कि सर ऐसा लगा होगा, दिखा होगा, मेरा ऐसा मकसद नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो ये जो हमने देखा थ्रू आउट द वीक कि वो होगा 6 फुट का, उसके घुटनों में अकल, वो जनानी है, वो गे है, बदतमीज है, घर पर माँ बाप से भी ऐसे बिहेव करता होगा। फलकनाज पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोल देती हैं। अब अगर फलकनाज का जो भाई जो जेल गया था, हम अगर आपकी अपब्रिंगिंग पर ऐसा कुछ बोल दें कि शायद शीजान के जो अब्बू होंगे उन्होंने भी किसी से अफेयर किया होगा, फिर वो लड़की ने भी सुसाइड कर लिया होगा, आफ्टर ऑल अगर आप अपब्रिंगिंग पर जाएंगी, जैसा कि सलमान खान ने कहा भी ना इसको अभिषेक के सपोर्ट में कि अभिषेक घर के अंदर है, उसके पेरेंट्स घर के अंदर नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ भी होता तो सीधा अभिषेक के माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची तक, फैमिली तक पहुंच जाते हैं। तो यही लॉजिक हम शीजान के ऊपर नहीं लगा सकते क्या कि शीजान को ये सारे जो गुण मिले हैं जेल जाने के, ये फैमिली से मिले होंगे, अपब्रिंगिंग होगी, माँ बाप भी यही करते होंगे, दादा दादी भी यही करते होंगे, बुरा लगेगा ना फलक को या फिर फलक के फैंस को। तो जब आप कोई चीज़ नहीं सुन सकते तो फिर दूसरे को वो चीज़ क्यों बोलते हो? अगर आप दूसरे को बोल रहे हो तो भाई वो चीज़ खुल करके एक्सेप्ट करने का भी दम रखो उधर से जब आए तो। और इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि कल सलमान खान ने बेहद उम्दा होस्टिंग की है और सलमान खान जिस पेशेंस के साथ कंटेस्टेंट को और सिचुएशन को हैंडल करते हैं ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सलमान खान का ये अंदाज, जिस पेशेंस के साथ वो कंटेस्टेंट को आईना दिखाते हैं। अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं सलमान खान को, जबकि लोग मुझे सलमान खान का कट्टर हेटर भी बोलते हैं क्योंकि मैं सलमान खान को नल्लू खान अक्सर बोल देता हूं। अब सलमान खान को अप्रिशिएट करा है तो जरा एक सिक्के का दूसरा पहलू भी हाईलाइट कर ही देते हैं। सलमान खान ने एक दिन पहले का जो एपिसोड था वो कूल्हा कांड और किस कांड के ऊपर खर्च कर दिया, और कल का जो एपिसोड था वहां पर सलमान खान ने जिस अंदाज में होस्टिंग की, होस्टिंग अच्छी थी, लाजवाब थी, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमें देख करके ऐसा लगा कि इस वीक सिर्फ घर में 3 ही वाकयात हुए हैं, एक वो अपब्रिंगिंग वाला, ये चिट्ठी और कूला कांड, किस कांड। क्या इन 2-3 हरकतों के अलावा घर में कुछ नहीं हुआ? जबकि इस वीक की शुरुआत में नॉमिनेशन टास्क होती है जहां पर आलिया नॉमिनेटेड हो जाती हैं। आलिया वॉशरूम के अंदर पैड भूल करके आ जाती हैं तो पूरा घर बवाल कर उठता है, लेकिन वही गलती नेक्स्ट डे बेबिका भी करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई बवाल नहीं होता है। ये सलमान खान जिन्होंने इस एपिसोड में कई बार कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे पिछले वीक सलमान खान ने एक शब्द बहुत इस्तेमाल किया था, सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग, उसी तरह सलमान खान ने इस वीकेंड पर एक शब्द बहुत इस्तेमाल किया है, वो डबल स्टैंडर्ड।
या फिर हिपोक्रेसी। तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें कि डबल स्टैंडर्ड न सिर्फ घर में बल्कि सलमान की होस्टिंग में भी दिखाई दे रहे हैं। आलिया को तो सलमान खान ने बुरी तरह से झाड़ दिया था कि बाहर की बातें क्यों करती हो, जबकि ये वाला जो वीक शुरू हुआ था, वीक की शुरुआत में ही इसने फलक ने बाहर जो कांड करके आया है, उनका भाई फिर जेल गया था, उसके बारे में इमेज पॉलिशिंग कर रही थी ये फलकनाज। लेकिन इसके ऊपर सलमान खान ने नहीं कुछ बोला। सलमान खान को आलिया दिख गई लेकिन फलक नहीं दिखी। उसी तरह जैसे कि घर वालों को आलिया का पैड दिख गया बट बेबिका का नहीं दिखा था। एक और पॉइंट यहां पर सलमान खान का डबल स्टैंडर्ड हाईलाइट करता है, वो ये कि अगर आकांक्षा ने खाने के ऊपर एक ओपिनियन दिया था या फिर वो रोई थी कि यार सबको भरपेट खुराक मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, खाने को क्यों बीच में लाया जाता है, तो सलमान खान और बिग बॉस ने फेक अलर्ट, फेकनेस, ओवर द टॉप ऐसे करके एक अलग ही माहौल बिल्ड कर दिया था। और मनीषा रानी ने भी वहां पर आकांक्षा को फेक बोला था, जो कि आकांक्षा है। चलो वो चली गई है, लेकिन अगर मनीषा रानी और सलमान के जो लॉजिक थे कि यार ये तो बिग बॉस में हर बार होता रहता है, लेकिन आकांक्षा को बड़ी फिक्र है कि दूसरों को खाना नहीं मिल रहा। अब इत्तेफाक की बात है कि हूबहू यही वाकया जेड ने भी रिपीट करा, जड़ बोलो जेड बोलो। उसके टाइम पर तो मनीषा भी कुछ नहीं बोली, ना बिग बॉस कुछ बोला, ना ही सलमान खान ने। इनफैक्ट सलमान खान ने तो इस चीज को एक नोबल कॉज बोल दिया कि जड को देखो कितनी फिक्र है, जबकि देखा जाए तो जड और आकांक्षा ने बात तो एक ही जैसी करी थी। वो वहां खाने के ऊपर रोई थी, ये मटन के ऊपर रोया कि किसी को नहीं मिल रहा है। तब तो मनीषा नहीं आई कि यार ये फेक है, मगरमच्छी आंसू बाहर आए। तो ये डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी तो सलमान खान की होस्टिंग में भी जबरदस्त तरीके से दिखाई दी है। अगर सलमान खान को आलिया की बाहर की बातें नापसंद थी तो फलक की भी होनी चाहिए थी। और जिस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट करा, ये चिट्ठी पर्ची, ये क्या ये डिस्कस करने लायक बातें थी क्या यार? पूरा एपिसोड इन्हीं पर खर्च कर दिया गया। ऑल्दो यहां पर फलक और अविनाश सलमान के ज्यादातर रडार में आए हैं, तो मैं उस चीज से तो बहुत संतुष्ट हूं। लेकिन और भी मुद्दे हाईलाइट हो सकते थे, लेकिन भैया ये उनका शो है, उनकी मर्जी है, और उनके शो में वो उनके हिसाब से चीजें करेंगे। और एक चीज पता नहीं क्यों मुझे याद आ रही है, ये पिछले वीक की बात है जब सलमान खान ने अविनाश को कहा था कि अविनाश आप मौके पर चौका नहीं मारते हो, आप ऑडियंस मोड में चल रहे हो। तब अविनाश ने क्या कहा था, सर मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, सर मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई विल वर्क ऑन इट। लेकिन इसने अविनाश ने तो कोई ग्रोथ, कोई इंप्रूवमेंट कुछ दिखाया नहीं। इनफैक्ट इस वीक तो उसने भर भर के जिल्लत के लड्डू और खा लिए हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि जब अविनाश उठ करके जाता है और बेबिका आती है कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो यार, ऑडियंस तो ऐसे बोर हो जाएगी, हमारा शो, हमारा सीजन हिट नहीं होगा। आप चाहे ना तो पिछले वीकेंड का एपिसोड आप फिर से देखिएगा, सैटरडे एपिसोड की बात कर रहा हूं, जब सलमान खान एक ब्रेक लेते हैं, अविनाश को ऑडियंस मोड में चल रहा है ऐसा बोल करके अंदर आते हैं ना, तब बेबिका बोलती है इससे अविनाश से कि यार हम बड़ा बोर कर रहे होंगे। उसके बाद से आपने देखा कि अविनाश और ये बहुत ज्यादा चिल्ला चौड़ ये सारी चीजें करने लग गए। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कंटेस्टेंट है ना, इन्हें अच्छे से इनपुट दिए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये बातें मैंने कल के रिव्यू में भी करी थी, जैसे कि आकांक्षा और जेड ने जो किस किया था, अगर ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट था तो मेकर्स इस पूरे इंसिडेंट को एडिट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे। लेकिन आपने देखा कि सलमान खान ने कैसे पब्लिक के साथ गेम खेला है, मैनिपुलेट कर दिया है, जैसे कि वो घर वालों को मैनिपुलेट करते रहते हैं। और मेकर्स ने इस एपिसोड में एक एविक्शन भी किया है। हालांकि ये लोग बोलते हैं कि जनता है असली बॉस। अब अगर जनता के वोट से ही एलिमिनेशन होना है तो ये नौटंकी काहे कर कि भैया पिक करो, अभिषेक, आकांक्षा और जिया में कौन जाएगा, जितना टाइम आप लोगे उतना आपकी घर की फैसिलिटीज आपसे छीन ली जाएंगी, अंडे या फिर वॉशरूम वगैरह। तो ये फैसला या फिर ये जो स्वांग, ये भी जनता ने रचवाया था क्या? क्योंकि आप तो हर चीज बोल देते हो कि जनता का फैसला है, जनता है असली बॉस, जबकि जनता तो अपना फैसला ऑलरेडी दे चुकी थी। अच्छा आप एक बात बताइएगा कि आकांक्षा को वाकई में कम वोट आए होंगे जिया के मुकाबले? ये जिया जो कि पिछले 3-4 दिन से एक अलग ही जोन में चल रही थी, शायद उसे भी लग रहा था कि वो जा सकती है, और जिया ने इस शो के अंदर कुछ खास किया है नहीं। इनफैक्ट कल रात को तो जिया को डंब का टैग भी मिल गया जब उसे पता चला कि यार ये अविनाश जो कि उसका अच्छा दोस्त बना फिरता है, इसने, अविनाश ने जिया को डंब बोला है। लेकिन एपिसोड में जो हरकतें करी हैं जिया ने, वो डंब, डंबर, डंबेस्ट तीनों ही टैग अपने खाते में वो लिखवा लेती है। वैसे यहाँ पर एक ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ कि बिग बॉस के जितने भी सीजन के मैं रिव्यू कर चुका हूँ, हर सीजन में मेरे एक थंबनेल में डंब डंबर ये तो आता ही रहा है, अगर आपने मुझे पहले से देख रखा है तो। और कल रात के एपिसोड में तो डंब, डंबर एंड डम्बेस्ट, हा तीनों के तीनों दिखा रहे थे कि वो कितने नेक्स्ट लेवल के डंब, डंबर, डम्बेस्ट है। स्पेशली फलक और अविनाश, जिस तरह से इन्हें आईना दिखाया गया है, ये तो देख करके मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। और वो इसलिए हुआ है मेरा दिल गार्डन गार्डन क्योंकि फलक और अविनाश को डे 1 से ऐसा लग रहा है कि ये लोग कभी गलत
जा ही नहीं सकते, ये जो भी कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं और इसमें हमें एक जो कंट्रीब्यूशन है सलमान का उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सलमान खान पहले वीकेंड अच्छे एक टिप्स दे जाते तो शायद ये लोग इतने गलत नहीं जाते, लेकिन यही तो बिग बॉस है ना, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि कुछ कंटेस्टेंट जो कि निहायत ही गलत जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि वो सही जा रहे हैं। और आपने देखा था फलक का घमंड कि हम सच्चे हैं, हम फेयर हैं, उसकी तो अकल घुटने में है, वो जनानी है, वो बदतमीज है, वो ये है, हम फेयर हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हम ईमानदार हैं, ब्ला 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 ब्ला। सलमान खान को एक चीज़ और यहाँ पर हाईलाइट कर देनी चाहिए थी कि फलक आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, आप फेयर हो, ऑनेस्ट हो, आप टास्क के दौरान संचालक वगैरह भी बनी थी, तो इतनी ईमानदारी और सच्चाई की बात आप करती हो तो आपने एक बार भी ये पॉइंट हाईलाइट क्यों नहीं करा कि जेड जो है ना वो बेईमानी कर रहा है, वो है दूसरी टीम में लेकिन वो हमारे लिए खेल रहा है। अगर आप वाकई में सच्चाई का साथ देती हो फलकनाज तो आपको ये पॉइंट वहीं हाईलाइट कर देने चाहिए थे। अब हम लोगों के पास जो स्टेटमेंट आ रहा है ना फलकनाज की हरकतों या उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से, वो स्टेटमेंट ये आ रहा है कि फलकनाज ने शायद जिंदगी में कभी सच्चाई का साथ नहीं दिया है और फलकनाज आई तो थी अपने परिवार की इमेज साफ करने, इमेज वॉश करने, क्लीन करने, पॉलिश करने, लेकिन जिस तरह से फलकनाज हरकतें कर रही हैं उससे तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि फलकनाज पूरी तरह से झूठी है। एंड जैसे वो विक्टिम कार्ड या एक्सक्यूज कार्ड घर के अंदर खेल रही है वैसे ही शीजान टूनिशा केस में उसने मीडिया के सामने पब्लिकली आकर के विक्टिम कार्ड खेले हैं। और जैसे फलकनाज यहाँ पर हर गलत चीज़ को जस्टिफाई करती है तो फलकनाज क्या गारंटी है कि बाहर आप गलत चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो थैंक यू बिग बॉस एंड जियो सिनेमा एंड एंडमॉल, आपने हमारी आंखें खोल दी और हमें फलक, शीजान, इनकी फैमिली की अपब्रिंगिंग, इनकी सच्चाई दिखा दी। सच्चाई तो खैर पूजा भट्ट की भी दुनिया को दिखाई दे रही है लेकिन सलमान को अभी दिखाई नहीं दे रही है। सलमान ने एक चीज यहां पर बहुत ही सोच समझ करके करी है, जैसे पिछले सीजन में बिग बॉस 16 में निम्मो को चिपका दिया था शिव ठाकरे के पास, उसी तरह यहां पर पूजा भट्ट को अभिषेक के साथ में जोड़ दिया है। और अभिषेक ने एक आई थिंक 30 सेकंड 40 सेकंड या लगभग इसी ड्यूरेशन का क्या जबरदस्त मोनोलॉग दिया था ना, जब ये कटघरे वाली टास्क से बाहर आता है और बेबिका बोलती है कि तूने जो बिहेव किया था ना, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कोई भी मेरे साथ ऐसे बात नहीं करता, तो अभिषेक ने भी क्या करारे जवाब दिए थे, तूने बोला था तेरा हैसियत क्या है, थप्पड़ मारूंगी, इस तरह से नहीं होता है। फिर वो बेबिका बोलती कि मैं सच्ची हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो अभिषेक ने क्या बोला कि ऐसा आपको लगता है, आप कहीं से सच्ची और ऑनेस्ट नहीं दिखती हैं। तो अभिषेक ने जिस अंदाज में बेबिका की बोलती बंद करी है मुझे तो मजा आ गया। इनफैक्ट कल मैंने एक ट्वीट भी करा, जिस तरह से पूरा एपिसोड गया, मैंने कहा कि सत्यमेव जयते, सच्चे का बोलबाला, झूठों का मुंह काला। डे 1 से इन लोगों ने फुकरा इंसान को बदतमीज, ऐसा है वैसा है, बात करने की तमीज नहीं है, अलग अलग फेक नैरेटिव चिपकाने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली कल के एपिसोड से एक चीज क्लियर हो गई है कि इस घर के अंदर अगर कोई बंदा डे 1 से रियल है, जेन्युइन है, जैसा डे 1 को था वैसा ही है, और वो बंदा कोई और नहीं, वो है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक मल्हान, जिसके बारे में सलमान खान को एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। सलमान ने पिछले वीक ये जरूर कहा था कि फुकरा यानी अभिषेक आप बैकफुट पर क्यों चले जाते हो, ये एक हिंट थी कि भाई तू फ्रंट फुट पे आ, क्योंकि तू फ्रंट फुट पे काफी अच्छा खेलता है, बैकफुट पर या फिर किसी के शोल्डर पर बंदूक रख करके चलाने वाले लोग तो पूजा के झुंड में ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तू अलग है और अलग ही चल। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए पर्पसली अब पूजा भट्ट को अभिषेक से चिपकाया जा रहा है, क्योंकि अभिषेक की संगत में जो रहता है वो अच्छा ही रहता है। आप खुद देख लीजिए, अभिषेक की संगत में ये थी बेबिका जब तक तब तक अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही दूर हुई पूजा की संगत में आई, फलक की संगत में आई, बाप रे वो तो बौखला गई। यहां पर मैं मान रहा हूं कि सलमान खान को एक थोड़ा सा आईना पूजा भट्ट को दिखा देना चाहिए था कि पूजा, आपने हमेशा डे 1 से गलत लोगों को इंकरेज किया है। हालांकि सलमान ने यह बात फलक को बोली कि जब अविनाश चिल्लाता है, वो चीखता है, बदतमीजी करता है, तो आप उसकी अपब्रिंगिंग पर नहीं जाती हैं, और यहीं पर आपको फलक का मुंह देखना था कि मतलब यार ये क्या हो गए, तो मतलब पैरों तले जमीन खसक गई, ऐसे एक्सप्रेशन दिए थे। उसके बाद नहीं सर ऐसा लगा होगा, नहीं सर मैं नहीं, झूठी कहीं की। अच्छा, इसी दौरान सलमान खान ने ना घर वालों का एक प्रचंड दोगलापन सबके सामने रख दिया। जब किसी ने तो चिट्ठी लिखी थी कि अभिषेक ने कैप्टनसी छीन ली। अरे भैया उसे मौका मिला था, और अगर आप लोगों को ये मौका मिलता तो क्या आप लोग नहीं लेते क्या? तो भैया ये ज़बरदस्त एक सीन था, और इस सीन के लगभग बराबर वाला वही सीन था वो अभिषेक का मोनोलॉग, जहाँ पर उसने बेबिका को उसकी औकात दिखा करके मुंह बंद कर दिया, और आपने देखा सडनली यहाँ पर इक्वेशंस बदलने लग गई हैं। एक फीडबैक कितना ज़बरदस्त असर डालता है। अब ये बेबिका जो है उसे पता चल गया कि अभिषेक सबसे जेन्युइन है और रियल है, और वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। इन लोगों ने भर भर की कोशिश करी दूसरों के लिए गड्ढे खोदे, लेकिन ये सारे के सारे लोग उस गड्ढे में गिर पड़े। इसलिए पूजा भट्ट और बेबिका ये पैचअप भी कर रहे हैं। इनफैक्ट ये
फलक नाज जिसने अभिषेक को कितना कोसा है, जबकि अभिषेक और फलक का तो कोई मुद्दा हुआ ही नहीं था। अभिषेक का यहाँ पर सलमान खान ने भी खूब अच्छे से सपोर्ट किया है कि भैया अभिषेक तो वहाँ से आया था, पीछे से ये बेबिका इरिटेट कर रही थी, यही बात तो अभिषेक ने उस एपिसोड में भी कहना चाहिए थी, लेकिन तब पूजा भट्ट ने सुना नहीं। अपब्रिंगिंग, परवरिश, और जब अभिषेक ने कहा मैडम तो आप अपना देख लो, ओ इज दिस वे यू टॉक टू वुमन, अरे भैया वुमन कार्ड तो तुम खेलती हो, वुमन कार्ड भर भर के खेलती हैं। उसके बाद पूजा भट्ट के जस्टिफिकेशन, नो नो सलमान ना बोलो जुबान कैसे, नो 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 आई डोंट नीड टू प्ले वुमन कार्ड, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। जबकि पूजा भट्ट एक्चुअली में गंदगी जो फैली ना घर के अंदर, उसकी शुरुआत पूजा भट्ट ने ही की थी। और साइरस तो मतलब भैया पेड हॉलीडे मना रहा है, उसको हर चीज़ में अपना वर्कआउट, अपना मटन, प्रोटीन, इन्हीं की चिंता रहती है। जबकि ये साइरस तो पॉडकास्ट करता है ना। अगर आप यूट्यूब पर पॉडकास्ट करते हो, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरा काम क्या बोलना, और मैं बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साइरस को हम बोलते सुनते ही नहीं है। वो बोलता भी तो क्या, बिग बॉस मटन बैग दो है, मटन 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 मटन। इसके अलावा साइरस की आवाज़ कहाँ निकलती पूजा के सामने, पूजा जी सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाटएवर हैपेंड लास्ट नाइट, वाज दैट जस्टिफाइड और नॉट। एंड पूजा अपने एक्सपीरियंस सुनाती रहती है, अंग्रेजी में पंचायत करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए आप वहाँ पर साइरस को कभी भी नहीं पाएंगे। इनफैक्ट अविनाश ने जो चिट्ठी में एक बात लिखी थी ना पूजा भट्ट का दोगलापन एक्सपोज करने की, कि पूजा भट्ट जेंडर देख करके अपने फैसले लेती हैं, लड़कियों के प्रति बायस्ड हो जाती हैं, अगर किसी और से या उम्र में जो कम है उससे आपका झगड़ा होता है तो पूजा भट्ट कहती हैं अरे वो छोटी है छोड़ दो, लेकिन खुद ये पूजा भट्ट अपने से छोटों को डोमिनेट करती हैं, और ये हमने देखा है कई बार। लेकिन पूजा सलमान की चाइल्डहुड फ्रेंड है, और पूजा अपने मुंह से सलमान जी मत बोलो, लेकिन सलमान खान ने घर वालों को नहीं बोला कि वाई यू आर गिविंग द जी वाला टैग और रिस्पेक्ट टू पूजा, शी इज ऑल्सो कंटेस्टेंट जस्ट लाइक यू, सो डोंट प्ले दिस एज कार्ड और रिस्पेक्ट कार्ड, एल्डर कार्ड, जूनियर कार्ड, या फिर इस तरह का कार्ड। शी इज ऑल्सो अ कंटेस्टेंट, सो ट्रीट हर लाइक अ कंटेस्टेंट। स्पेशली ये चीज़ जानी चाहिए बेबिका, फलक और इन लोगों के ऊपर, या मनीषा रानी ने भी कोई चिट्ठी लिखी थी ऐसा कि डोमिनेटिंग या ऐसा डिप्लोमेटिक टाइप का ऐसा कुछ, मतलब पूजा भट्ट के अगेंस्ट अब तक इस घर में किसी ने एक फर्म स्टैंड लेकर के ओपिनियन दिया है तो वो इकलौता फुकरा इंसान है। अदरवाइज तो हर कोई पूजा जी पीबी पूजा जी। तो पूजा को आई थिंक घर के अंदर एक वो टास्क हुई थी, गिप्पी ग्रेवाल आया था जेठानी बिचिंग बुआ करके, आई थिंक ये टैग ना पूजा भट्ट को देने चाहिए थे, लेकिन लोग तो भाई पूजा जी कर रहे हैं। तो यहाँ डबल स्टैंडर्ड आपको सलमान खान के भी देखने को मिल गए। उन्हें तो चाहिए कि पूजा डोंट कॉल मी जी, यार सर, यार जी बहुत अजीब सा लगता है, बड़ा शरीफ सा लगता है। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, डोंट कॉल मी सर, सर बहुत शरीफ सा लगता है। तो यहाँ पर सलमान खान को तो पसंद नहीं कि उन्हें जी बुलाया जाए। भैया यही ज्ञान थोड़ा कंटेस्टेंट को दे देते ना, तो हमें लगता है कि सब इक्वल है, लेकिन नहीं, ये भट्ट हाउस है और भट्ट हाउस की मालकिन के आगे तो जी लगाना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। वैसे कल सलमान खान ने वो जनता के विचार का भी एक प्रमोशन करा कि ओटीटी और तीखे और टेढ़े सवाल, तीखे तेवर वाले सवाल, भाई मैंने तो आई थिंक 10 से ज़्यादा तीखे तेवर वाले सवाल अपने एकदम गुस्से वाले अंदाज में भेजे हैं, बट मेकर्स ने दिखाए नहीं। क्या पता बाद में दिखाएं, या फिर हो सकता है कि भैया ना भी दिखाएं। आफ्टर ऑल हमसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करते हैं ये एंडमॉल वाले, बिग बॉस वाले, अरे भैया हम फ्लो में भूल गए। भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। कहे कि हम फ्लो में ऐसे घुसते हैं कि बोलना ही भूल जाते हैं। और हाँ, हमने पिछले 2-3 दिन से आपसे मदद मांगी थी, तो हमारी मदद करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फलक और अविनाश की बैंड बजा दी जाती है, कटघरा खेला जाता है, जहाँ पर पूजा भट्ट अपने पॉइंट रखती है, अभिषेक बहुत अच्छे से पॉइंट रखता है कि हर चीज़ में ये मेरी अपब्रिंगिंग पर चले जाते हैं। बंदा इमोशनल भी हुआ था, वो बंदा घर के अंदर है, आप उसको बोलो ना, उसके पेरेंट्स अपब्रिंगिंग पर क्यों बोलते हो। तो यहाँ पर सलमान ने फलक को, अविनाश को तो बुरी तरह से एक्सपोज भी कर दिया, जिल्लत के लड्डू भी खिला दिए। हालांकि बेबिका को काफ़ी कुछ समझाया, लेकिन बेबिका गंद है, वो सुधरने वाली है नहीं। वो तो सलमान के जाने के बाद, इनफैक्ट सलमान के जाने क्या एक दिन पहले सलमान ने कहा था कि मैं जब बोलूं तो टोका मत करो, लेकिन कल तो वो बीच में टोक भी रही थी, हैं मैं नहीं, मेरे पे चढ़ते हैं, टारगेट करती हैं ये वो। तो ये बेबिका जो है ना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि शो हिट कराना है, शो को टीआरपी वगैरह अच्छी दिलवानी है, तो बेबिका गंद मचाएगी। और हम ये एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि ये लोग सलमान की बातों को कोई ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हैं, क्योंकि सलमान का काम है आकर के एक ज्ञान दे देना, बोल बचन कर देना। कंटेस्टेंट जो रहते हैं, जिन्हें एक्चुअली में लगता है कि हाँ यार वाकई में वो गलत जा रहे हैं, वो खुद में इंप्रूवमेंट लाएंगे। अदरवाइज ये बेबिका जैसे लोग या अविनाश जैसे लोग तो इधर से सुनते हैं, हाँ ठीक है यार सलमान को बोलने का पैसा मिलता है, इधर से सुनते हैं, इधर से ही निकाल देते हैं। तो मैं अविनाश और बेबिका से तो उम्मीद भी नहीं कर रहा
कि ये लोग सुधरेंगे, क्योंकि इन्हें शो को हिट जो कराना है, टीआरपी वगैरह दिलवानी है। हाँ, पूजा भट्ट जो है ना, उनको कहीं न कहीं एक रियलाइज़ेशन आ चुका है कि वो गलत संगति में हैं और गलत संगति की वजह से शायद वो बाहर गलत दिख रही होंगी। हालाँकि डायरेक्टली बोला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से अब अभिषेक और पूजा ज़्यादातर समय बिताएँगे साथ में, और जिस तरह से पूजा ने कहा भी कि हमारी बातचीत वगैरह सब हो गई है। बट मोटा-मोटा लबो-लबाब ये है कि सलमान खान ने सिर्फ 2-3 वाक़यात ही डिस्कस करे, जबकि पूरे वीक, थ्रू आउट द वीक बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 के घर के अंदर हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड भर-भर के देखने को मिले हैं। तो अगर सलमान खान बिग बॉस के घर से डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी को दूर करना चाहते हैं, तो शुरुआत उन्हें खुद से कर देनी चाहिए थी। जैसे कि मैंने कुछ वाक़यात, कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखे। अगर सलमान खान प्रॉपर तरीके से एपिसोड देखते, तो उन्हें एक-एक चीज़ याद रहती, लेकिन नहीं, सलमान खान को जितना बताते हैं मेकर्स, सलमान खान उतना कर देते हैं। अब आपके क्या है ऑब्जर्वेशन कल रात के एपिसोड के बारे में, और जिस तरह से सलमान खान ने कुछ कंटेस्टेंट को आईना दिखाया, कुछ को टोटली क्लीन चिट दे दी, और हाँ, वो जेड जो है उसको सजा भी मिल गई है। अब वो थ्रू आउट द वीक नॉमिनेटेड रहेगा। क्या है आपके ओपिनियन, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।